कहा जाता है कि इस पूरी सृष्टि को बनाने वाला एक सर्वशक्तिमान ईश्वर है। उसी ने ब्रह्मांड से लेकर इंसानों तक पेड़ पौधों, जीव जंतुओं, पहाड़ों और नदियों जैसी हर चीज को बनाया और नियंत्रित किया है। लेकिन जरा सोचिए, अगर यही ईश्वर अपनी बोरियत दूर करने के लिए इंसानों के साथ खिलवाड़ करने लगे और उन्हें जानबूझकर मुसीबतों में डालकर उनका मनोरंजन लेने लगे तो क्या होगा। कहानी की शुरुआत एक छोटी सी दुनिया से होती है, जहाँ अभी पाषाण युग का दौर चल रहा है। यहाँ हमें कुछ आदि मानव दिखाई देते हैं जो जंगलों और पेड़ पौधों के बीच अपना जीवन बिता रहे हैं। आसपास कई तरह के जानवर भी मौजूद हैं। इसके बाद हमें इस दुनिया के रचयिता यानी ईश्वर को दिखाया जाता है। वह अपने हाथ में एक किताब लेकर बैठे हुए हैं और ऐसा लगता है जैसे उनकी मेज पर रखी इस किताब के जरिए पूरी धरती उनके नियंत्रण में है। असल में यह दुनिया हमारी धरती का एक ही प्रतीक है। तभी ईश्वर का सेवक उनसे पूछता है कि उन्हें यह किताब कैसी लग रही है। इस पर ईश्वर जवाब देते हैं कि यह किताब उन्हें ज्यादा प्रभावित नहीं कर रही। हालांकि इसमें एक चीज ऐसी है जिसने उनका ध्यान खींचा है और वह है ब्लैक होल बनने की प्रक्रिया। ईश्वर सोचते हैं क्यों ना एक ब्लैक होल बनाकर देखा जाए। वह किताब का दूसरा पन्ना पलटते हैं और उसे थोड़ा नीचा करके धरती की तरफ देखते हैं। वहाँ उन्हें कुछ आदि मानव दिखाई देते हैं। कई लोग मिलकर एक आदि मानव को बड़ी दिलचस्पी से देख रहे होते हैं, क्योंकि वह काफी देर से एक लकड़ी को पत्थर पर रगड़ने में लगा हुआ है। ईश्वर को लगता है कि शायद यह उनके लिए मनोरंजन का अच्छा साधन बन सकता है। लेकिन तभी अचानक वह आदि मानव आग जलाने में सफल हो जाता है। यह देखकर ईश्वर बिल्कुल खुश नहीं होते। उन्हें इंसानों का इस तरह अपनी समझ से नई चीजें सीखना पसंद नहीं आता। वह नहीं चाहते हैं कि इंसानों को इतना जल्दी आजादी और समझ हासिल हो। गुस्से में ईश्वर अपने सेवक से पूछते हैं कि धरती पर इस समय कौन सा युग चल रहा है। सेवक बताता है कि नियमों के हिसाब से इंसानों को अभी आग जलाना सीखने में लगभग 2 लाख साल और लगने वाले थे। यह सुनकर ईश्वर का गुस्सा और बढ़ जाता है। ईश्वर तुरंत अपने सेवक को आग बुझाने का आदेश देते हैं। सेवक धरती पर पहुंचता है और अपनी एक तेज फूंक से आग को बुझा देता है। आदि मानव यह देखकर हैरान रह जाते हैं और डर के मारे इधर उधर देखने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ ईश्वर दोबारा अपनी किताब पढ़ने में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन धरती पर एक नई परेशानी शुरू हो जाती है। आदि मानवों की एक महिला को एक जंगली जानवर परेशान करने लगता है। यह देखकर ईश्वर अपने सेवक से उसे गुफा के अंदर ले जाने का आदेश देते हैं। सेवक जमीन की ओर हाथ फैलाता है और अचानक वहाँ मौजूद हाथियों का एक बड़ा झुंड उस आदि मानव की तरफ दौड़ने लगता है। सभी लोग डर जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए भागकर गुफा में छिप जाते हैं। कुछ समय बाद जब खतरा टल जाता है तो वो फिर से बाहर निकलकर खुले मैदान में आ जाते हैं। इस बार सभी लोग बारिश लाने के लिए एक तरह का अनुष्ठान और नृत्य करने लगते हैं। ईश्वर यह देखकर हैरान होते हैं और सेवक से पूछते हैं कि ये लोग आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। सेवक ध्यान से देखने के बाद बताता है कि वह एक जरूरी बात बताना भूल गया था। धरती पर काफी लंबे समय से बारिश नहीं हुई है। इसी वजह से चारों तरफ सूखा पड़ गया है और इंसानों के साथ साथ पेड़ पौधे और जानवर भी मरने लगे हैं। यह सुनते ही ईश्वर तुरंत धरती पर बारिश करने की अनुमति दे देते हैं। सेवक धरती पर पानी बरसाता है और कई सालों के बाद बारिश होते ही आदि मानवों के बीच खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। सभी लोग आसमान की तरफ हाथ उठाकर खुशी से नाचने लगते हैं। ईश्वर ऊपर से यह पूरा नजारा देखकर हंस रहे होते हैं। उन्हें इंसानों का इस तरह बारिश देखकर खुश होना भी मनोरंजक लगता है। इसलिए वह अपने सेवक से बारिश को थोड़ा और बढ़ाने के लिए कहते हैं। लेकिन बारिश रुकने के बाद ईश्वर फिर से अपनी किताब उठाते हैं और अपने सेवक को धरती पर एक भयानक वायरस फैलाने का आदेश दे देते हैं। ईश्वर का यह अचानक बदला हुआ फैसला देखकर सेवक भी हैरान रह जाता है। कुछ देर पहले तक वह इंसानों की खुशियां देखकर खुद भी खुश हो रहे थे, लेकिन अब उसे मजबूर होकर ईश्वर की आज्ञा का पालन करना पड़ता है। सेवक एक पुराने डिब्बे से वायरस निकालता है और उसे धरती पर फैला देता है। इसके बाद इंसान एक एक करके बीमार पड़ने लगते हैं और चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। ईश्वर कुछ समय तक इंसानों की परेशानी को देखते हैं और फिर आराम से अपनी किताब पढ़ने लगते हैं। समय तेजी से गुजरता है और अब कहानी हमें आदि मानवों के युगों से निकलकर आधुनिक लंदन में ले जाती है। कई साल बीत चुके हैं और इंसान काफी ज्यादा विकसित हो चुके हैं। अब उनके पास आधुनिक तकनीक और बड़ी बड़ी इमारतें हैं। तभी सेवक ईश्वर के लिए एक खास शराब की बोतल लेकर आता है। इसके साथ वह एक ऐसी किताब भी लाता है जिसमें अलग अलग चीजों को बनाने और इस्तेमाल करने की जानकारी दी गई है। लेकिन तभी ईश्वर की नजर लंदन की एक बेहद ऊंची इमारत पर पड़ती है। सेवक उन्हें बताता है कि वह शहर की सबसे ऊंची इमारतों में से एक है। ईश्वर उस इमारत को ध्यान से देखते हैं और फिर अपने सेवक से कहते हैं कि वह वहां आग लगा दे। ईश्वर सिर्फ यह देखना चाहते हैं कि आग लगने के बाद इंसान किस तरह प्रतिक्रिया देते हैं। सेवक अपनी जेब से माचिस की डिब्बी निकालता है
वह एक तीली जलाकर इमारत की तरफ फेंक देता है और देखते ही देखते वहां आग फैलने लगती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इमारत की छत की ओर भागने लगते हैं। शहर में अफरा तफरी मच जाती है। फायर ब्रिगेड, पुलिस, एम्बुलेंस की गाड़ियां लोगों को बचाने के लिए मौके पर पहुंचने लगते हैं। ईश्वर अपने सेवक से पूछते हैं कि छत पर फंसे हुए लोग इस समय क्या सोच रहे होंगे। सेवक बताता है कि वे सभी अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे होंगे और उम्मीद कर रहे होंगे कि कोई उन्हें बचाने जरूर आएगा। ईश्वर को यह सब सुनकर एक और खतरनाक विचार आता है। वह अपने सेवक को कहते हैं कि अब एक बवंडर लेकर आओ। सेवक को लगता है कि ईश्वर शायद मजाक कर रहे हैं। वह समझाने की कोशिश करता है कि शहर के बीचों बीच इतना बड़ा बवंडर लाना प्राकृतिक नियमों के खिलाफ होगा, लेकिन ईश्वर को इंसानों की कोई परवाह नहीं होती। वह गुस्सा होकर कहते हैं कि इंसानों को सिर्फ अपनी धरती तक ही सीमित रहने में मजा आ रहा है। उन्हें यह भी नहीं पता कि धरती के बाहर अनगिनत ग्रह और दूसरी दुनिया मौजूद है। ईश्वर इंसानों से नाराज होते हैं क्योंकि उन्होंने अभी तक अंतरिक्ष, दूसरे ब्रह्मांडों के बारे में पूरी जानकारी हासिल नहीं की है। आखिरकार वह अपने सेवक को किसी भी कीमत पर बवंडर लाने का आदेश दे देते हैं। सेवक इस बार भी मजबूरी में ईश्वर की बात मान लेता है। वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके शहर के ऊपर एक भयानक बवंडर पैदा कर देता है। इस प्राकृतिक आपदा की वजह से इमारत की छत पर मौजूद लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं और बवंडर से उठी धूल ईश्वर के कमरे तक पहुंच जाती है। कमरे में धूल इतनी ज्यादा भर जाती है कि ईश्वर को सांस लेने में परेशानी होने लगती है। आखिरकार वह बवंडर को रोकने का आदेश दे देते हैं। कुछ समय बाद कमरे से धूल साफ हो जाती है। ईश्वर आराम से सो जाते हैं और अपने सेवक से अपने लिए कुछ खाने को लाने के लिए कहते हैं। तो यह थी इस कहानी का अजीबोगरीब ईश्वर, जो अपनी बोरियत मिटाने के लिए इंसानों के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। वह इंसानों को उतना ही विकसित होने देता है जितना उसे सही लगता है, लेकिन अगर इंसान तय समय से पहले कोई नई चीज सीखने या आगे बढ़ने की कोशिश करें तो वह उन्हें तुरंत रोक देता है। जैसे ही आदि मानवों के साथ हुआ था, जिन्होंने तय समय से पहले आग जलाना सीख लिया था। और जब ईश्वर को इंसानों के विकास और उनकी खुशियों से भी मन भर जाता है तो वह उनके ऊपर किसी न किसी प्राकृतिक आपदा को छोड़ देते हैं, कभी बीमारी के रूप में तो कभी भयानक बवंडर के रूप में। ऐसी सनकी और निर्दयी ईश्वर की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसी के साथ यह अनोखी और अजीब कहानी यहीं समाप्त हो जाती है।